हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली हुई हैं। ये वैकेंसीज़ कुछ सेफ्टी से रिलेटेड है, कुछ फायर से रिलेटेड है, तो इनके बारे में हम वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कहाँ के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है NPCIL के द्वारा, कितनी पोस्ट है, क्या क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से अप्लाई करना है। साथ ही देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब है और लास्ट डेट कब है। तो पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि फायर सेफ्टी एकेडमी जो चैनल है, इस पर फायर सेफ्टी और HSC से रिलेटेड वीडियोज आती रहती हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, NPCIL की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, जो NPCIL करियर्स की ऑफिशियल साइट है, जो हम टाइप करेंगे NPCIL careers.co.in। जब आप इस साइट को खोलेंगे तो ये NPCIL की करियर साइट है। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलती है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो आपको ये साइट खुलने के बाद ऊपर में करियर का बार दिख रहा होगा एक, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिस पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा लेआउट खुल के आएगा यहाँ पे आपके सामने, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हुई हैं। करंट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जो होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और नीचे जो है ये क्लोज्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, मतलब जो रिक्रूटमेंट हो चुके हैं या फिर बंद हो चुके हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। तो हमें अभी देखना है करंट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर कैटेगरी 1 ST/SA ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एट RR साइट, मतलब रावत भाटा साइट, राजस्थान के लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो जो इनकी ऑफिशियल साइट है, इस पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। हो सकता है कि आज आ जाए शाम तक या फिर 1-2 दिन में ये अवेलेबल करा देंगे। लेकिन इन्होंने पहले जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है, रोजगार समाचार होता है, उसमें इसके बारे में जानकारी पहले ही पब्लिश कर दिया है। तो फिर हम वीडियो में उसी को देखेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए। तो इसके लिए आपको मैं दिखाऊंगा एक PDF के बारे में। ये PDF अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे हो सकता है आज या फिर 1-2 दिन में जो NPCIL की ऑफिशियल साइट है ये प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पे नोटिफिकेशन, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रावत भाटा राजस्थान साइट के लिए ये जितनी भी वैकेंसीज है ये है। कुल इसमें सेफ्टी की 4 वैकेंसी है और जो फायर से रिलेटेड वैकेंसीज हैं वो 14 हैं। इसमें आगे हम देखेंगे जो स्टार्टिंग डेट है इसकी वो 3 नवंबर 2020 से स्टार्टिंग डेट है, और जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर 2020 है, शाम के 4 बजे तक। NPCIL के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें तो NPCIL एक प्रीमियर पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो एटॉमिक एनर्जी में काम करता है, और जितनी भी रिक्वायरमेंट है ये रावत भाटा राजस्थान साइट के लिए हैं। अब आगे देखेंगे हम वैकेंसीज़ के बारे में। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो सेफ्टी सुपरवाइज़र के बारे में। सेफ्टी सुपरवाइज़र की टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं, और इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, 2 तरह की वैकेंसीज दी गई हैं। एक तो करंट वैकेंसीज है जो फिलहाल में अभी ओपन है, और एक बैकलॉग वैकेंसीज होती हैं कि मतलब पीछे जो कभी रिक्रूटमेंट आई थी वो खाली रह गई हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है और उसे ऐड भी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सेफ्टी सुपरवाइज़र की 4 वैकेंसी हैं और बैकलॉग में एक भी वैकेंसी नहीं है। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं A और B की वो टोटल 4 ही हैं इसमें। आगे मैं बताऊँगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो पहले देख लेते हैं किसकी कितनी पोस्ट हैं। दूसरा जो है हमारा सब ऑफिसर का पोस्ट है, और इसमें जो अभी करंट वैकेंसी है 1 और बैकलॉग में एक भी वैकेंसी नहीं है, तो टोटल 1 ही वैकेंसी है सब ऑफिसर की। लीडिंग फायरमैन की 3 वैकेंसी है, बैकलॉग में एक भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे टोटल 3 ही वैकेंसी हैं। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन में 10 वैकेंसीज हैं, बैकलॉग में एक भी नहीं है, तो टोटल 10 वैकेंसी हुई इसमें। अब देखेंगे एज लिमिट और पे स्केल क्या है इन वैकेंसीज का। तो जो हमारा सेफ्टी सुपरवाइजर की वैकेंसी है वो साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C के लिए है, तो उसमें 18 से 35 साल की एज मांगी गई है, और 44,900 रुपये से इसकी जो पे स्केल है वो है। दूसरा जो है सब ऑफिसर हमारा, जिसमें 18 से 40 साल की एज मांगी गई है, और जो इसका पे स्केल होगा वो 35,400 होगा। लीडिंग फायरमैन के लिए 18 से 32 साल उम्र मांगी गई है, और जो पे स्केल होगा इसका ये 25,500 रुपये से होगा। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए 18 से 27 साल की एज मांगी गई है, और जो इसका पे स्केल होगा वो 21,700 रुपये होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी क्वालिफिकेशन आप लगा रहे हैं या जो एक्सपीरियंस आप लगा रहे हैं वो जो हमारी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसी डेट तक काउंट किया जाएगा, उससे आगे आपको काउंट नहीं किया जाएगा आपका जो भी एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड से भी कुछ हैं, जैसे कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में,
या फिर बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री या फिजिक्स में, उन सब के लिए भी इसमें रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ सेफ्टी और फायर फील्ड के बारे में। तो हम देखेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए इनको। तो सबसे पहले जो हमारा है सेफ्टी सुपरवाइज़र का हम देखेंगे। यहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइज़र, तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा है या फिर बीएससी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर किसी भी फील्ड में, और या फिर बीएससी होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने 1 साल का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके साथ इन्होंने 4 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा है रिलेवेंट फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो जो आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा है वो 2 साल का भी हो सकता है, चलेगा, एक्सेप्टेबल है। और जो रिक्रूटमेंट है सिविल की और बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, उनके बारे में भी जानकारी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देखिएगा। अगला जो हमारा वो है सब ऑफिसर। सब ऑफिसर के लिए क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसमें देखेंगे। अब देखेंगे सब ऑफिसर के लिए हम, तो सब ऑफिसर में HSC यानी कि 10+2 आप पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम में। और आपका जो सब ऑफिसर कोर्स है वो NFSC से होना चाहिए और उसमें पास होने चाहिए। अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। इसके साथ ही जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है वो 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और उसमें 5 साल का एज ए लीडिंग फायरमैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट इंडस्ट्री में, सिविल में या फिर इंडस्ट्रियल फायर सर्विस स्टेशन में। या फिर आप 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायरमैन का या फिर DCPO का। तो ये एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है इनकी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में इन्होंने दिया हुआ असेसमेंट टेस्ट जो होगा वो नो डिफॉर्मिटी, किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में। हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम, वेट 50 kg मिनिमम, चेस्ट 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, चेस्ट 86 सेंटीमीटर। एक्सपेंशन के बाद जो विजन होगा 6/6 होना चाहिए। और फिर किसी भी तरह का नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इसमें अगर है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और इसमें एक कंडीशन ये है कि जो जितने भी इसमें क्राइटेरिया दिए हुए हैं आपको फिजिकल के लिए, ये सब को आपको पास करना होगा, तभी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाएगा, नहीं तो फिर आपको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लीडिंग फायरमैन के लिए उन्होंने 10+2 मांगा हुआ है, यानी 12वीं पास आप किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ अगर हैं और आपके पास फायर में सर्टिफिकेट है, कहीं से आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस 8 साल का मांगा हुआ है इन्होंने। और अगर आपके पास सब ऑफिसर कोर्स है NFSC नागपुर से और हैवी लाइसेंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। और सब ऑफिसर कोर्स अगर है आपके पास फायरमैन के अलावा, तो आपको यहाँ पे 1 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है एक्सपीरियंस में। मतलब कि अगर आपके पास फायरमैन का कोर्स है तो आप 8 साल का एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा, और अगर आपके पास सब ऑफिसर कोर्स है तो 7 साल के एक्सपीरियंस में काम चल जाएगा। जो फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने मांगी है वो लगभग सेम है सब ऑफिसर के बराबर। नो डिफॉर्मिटी, 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट, 50 kg मिनिमम वेट। और जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद 6/6 जो हमारा होगा। विजन, कोई भी किसी भी तरह का नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और उसमें भी सेम है कि एक स्टेज के बाद ही दूसरे स्टेज में आपको भेजा जाएगा, जैसे जैसे आप फिजिकल पास करते जाएंगे एक स्टेज। नेक्स्ट जो है हमारा ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10+2 साइंस केमिस्ट्री या अदर स्ट्रीम के साथ आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब 12वीं पास होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम के साथ 50% मार्क्स के साथ। और आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होगा इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फायर फाइटिंग का आपके पास। इसमें इन्होंने किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, जो एक अच्छी बात है। एक चीज़ मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो पिछली वैकेंसी जो आई थी इनकी उसमें हुआ था, तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल असेसमेंट में क्या है, नो डिफॉर्मिटी, 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट, 50 kg मिनिमम वेट, 81 सेंटीमीटर जो इसका नॉर्मल चेस्ट है और 86 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद 6/6 विजन होना चाहिए, नो ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नो कलर ब्लाइंडनेस। और वही है सेम प्रोसीजर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाता जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर कहीं भी आप फेल होते हैं तो। जो मैंने बताया आपको ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए दोस्तों, इसमें एक पिछली बार वैकेंसी आई थी रावत भाटा में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। तो वहाँ पे एक किस्सा सुनने को आया था कि जिन कैंडिडेट्स के पास सब ऑफिसर कोर्स था और उन्होंने ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया।
जो सब ऑफिसर कोर्स वाले थे और जिन्होंने ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए अप्लाई किया था, उन्हें इन्होंने बाहर से ही वापस भेज दिया। उनका बोलना था NPCIL वालों का कि हमें फायरमैन चाहिए, ऑफिसर नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर आपके पास सब ऑफिसर कोर्स है और फायरमैन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आप भर सकते हैं, भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चांसेस कम है कि ये लेंगे, क्योंकि इन्हें ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए होता है फायरमैन का। फायर इक्विपमेंट में अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो सब ऑफिसर कोर्स है आपके पास, तो शायद ये आपको कंसीडर ना करें इस पोस्ट के लिए। जो मैंने पहले भी बताया आपको स्टार्टिंग में वीडियो के, एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो होगी वो NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे npcilcareers.co.in पे अवेलेबल होगी। अभी फ़िलहाल नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे, लेकिन हो सकता है आज शाम तक या फिर कल परसों में ये अवेलेबल करवा दें। लेकिन ये जो वैकेंसी है, ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया, ये भी ओरिजिनल है, इसमें किसी भी तरह का फेक नहीं है। जो मैंने आपको ऑफिशियल साइट पे भी दिखा दिया है कि लिखा हुआ मिला है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो नोटिफिकेशन मुझे मिला है PDF फाइल में, ये मुझे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की साइट से मिला है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को इन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, अपनी साइट पे अभी तक नहीं डाला है, पता नहीं क्या रीज़न है इसका। तो इसके लिए आपको 3 नवंबर से इसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगी और जो क्लोजिंग डेट है वो 24 नवंबर होने वाली है। और इस जो नोटिफिकेशन है, इसमें इन्होंने जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। तो इसके लिए एक बार आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इसकी साइट पे, उसे चेक करना पड़ेगा, तभी जाके इसको आपको पता चल सकता है कि कितना एप्लीकेशन फ़ी है इसका। एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि जो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए भर रहे हैं और जिनके पास सब ऑफिसर कोर्स है, तो उन्हें बहुत ही कम चांसेज हैं कि उन्हें कंसीडर किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। हो सकता है आपको वापस भेज दिया जाए, हो सकता है आपको एडमिट कार्ड ही ना भेजा जाए टेस्ट के लिए। तो आप फॉर्म भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जितनी जानकारी आपको चाहिए थी उतनी मिल गई होगी। अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, जो है फायर सेफ्टी एकेडमी। इंस्टा पे भी फायर सेफ्टी एकेडमी है, और फेसबुक पे भी फायर सेफ्टी एकेडमी है। कोई भी किसी तरह का आपको क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने वाले हैं तो ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।